So hello guys, welcome back to our YouTube channel Trade Factory, where we are going to start a new video series on beginners guide to start crypto trading। कि अगर कोई बिगिनर्स है तो कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, जहाँ पर हम बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक सीखेंगे कि कैसे हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो गाइज, ये सीरीज़ कोई भी बिगिनर ट्रेडर देख सकता है, चाहे वो क्रिप्टो ट्रेड करना चाहता हो, फॉरेक्स ट्रेड करना चाहता हो या फिर इंडियन मार्केट को ट्रेड करना चाहता हो, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो सारे मार्केट में सेम ही होते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और देख सकते हैं द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सीरीज, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, आखिर चीज़ क्या है क्रिप्टो करेंसी। सो हमारा सबसे पहला जो लेक्चर होगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी पे कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, लाइक लेवरेज क्या होता है, पिप्स क्या होता है, लॉट साइज़ क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स जो कि हम यूज़ करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे डीमेट अकाउंट क्या होते हैं और कौन सा ब्रोकर बेस्ट है हमारा डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। अगेन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम क्रिप्टो का, कोई भी क्रिप्टो है तो कैसे उसका वाइट पेपर हम पढ़ेंगे, ये देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेड हम कैसे करते हैं, कैसे न्यूज़ को डिकोड करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं जिसके बेस पे क्रिप्टो अच्छा मूव कर जाता है। सो उस न्यूज़ को कैसे डिकोड करना है और उसके बेस पे कैसे ट्रेड करना है, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा टेक्निकल एनालिसिस पे। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, चार्ट पैटर्न क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स होंगे हम उन्हें समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे सप्लाई और डिमांड बनता है और ट्रेंड लाइन पे कैसे सप्लाई और डिमांड बनता है, इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन क्या होते हैं, सीक्रेट्स ऑफ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कैसे हम पता करेंगे कि अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो फेक है या रियल है। देन हम डिस्कस करेंगे सीक्रेट्स ऑफ ट्रेंड लाइन। उसके बाद से हम बात करेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का यूज़ करके हम पैसा बना सकते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे ईएमए के बारे में, कौन कौन से बेस्ट ईएमए हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए। देन फेवरेट ट्रेसमेंट टूल के बारे में बात करेंगे और कैसे इसका यूज़ करके हम बेटर रिजल्ट ला सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और देन हम लाइव ट्रेड करेंगे और इस लाइव ट्रेड में हम सीखेंगे कि एक ओपन ट्रेड में हम कैसे अपने पोजीशन को मैनेज करते हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखते हैं, कहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं और कैसे ट्रेडिंग के टाइम पे अपने फोमो, ग्रिड और फियर को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ ये जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस किए रहेंगे लाइव मार्केट में इन्हें कैसे यूज़ करना है उसके बारे में सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। आखिर में ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। सो गाइज, अगर एक सेंटेंस में क्रिप्टो करेंसी को डिस्क्राइब करें तो क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी विच इज़ यूज्ड फॉर पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन using blockchain technology, and transaction done here are very secure and we can transfer it globally without any economical barrier। अब चलिए इन सारे वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं, आखिर इन वर्ड्स का मतलब क्या है। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिसेंट्रलाइज, इसका मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, जैसे हमारी फिजिकल करेंसी के साथ होता है जो कि सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी का मतलब है कि ये डिजिटल फॉर्म में होता है अनलाइक टू रियल करेंसी। अब जैसे हमारे पास 2000 का नोट है
तो वो रियल में है हमारे पास, जिसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसे ना हम टच कर सकते हैं और ना ही फील कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो बस इसका यूज, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन है और ये इथेरियम है। हर जगह आप जब भी इंटरनेट पे कहीं भी देखेंगे तो बिटकॉइन को ऐसे दिखाया जाता है और इथेरियम को इस तरीके से। सो हम इसे बस देख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, इसे ट्रांजैक्शंस में यूज कर सकते हैं, ना कि इसे हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। सो ये डिजिटली स्टोर होता है और इसका कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। सो गाइज अब बात करते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन क्या होता है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी यूज़र इसे डायरेक्टली और इजीली किसी दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकता है। यहाँ पर किसी भी इंटरमीडिएट बॉडी की नीड नहीं होती, लाइक बैंक। अब इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये मैं हूँ और मुझे अपने फ्रेंड को पैसे ट्रांसफ़र करने, ये मेरा फ्रेंड है। सो यहाँ पे हम पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये बीच में हमारा जो इंटरमीडिएट बॉडी आता है ये होता है हमारा बैंक, ठीक है, ये हमारा बैंक होता है। मैं क्या करता हूँ, अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ मेरे फ्रेंड को ट्रांसफ़र करना है। सो हमारा बैंक इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वो क्या करता है, हमारे फ्रेंड को हमारे अकाउंट से जितने पैसे देने होते हैं उसे ट्रांसफ़र करता है। सो हमें यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक इंटरमीडिएट बॉडी की ज़रूरत पड़ी जो कि है हमारा बैंक। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई भी इंटरमीडिएट बॉडी नहीं होती। अगर मुझे क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करना है तो मैं डायरेक्टली अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो इसे समझते हैं ना एक छोटे से एग्जाम्पल से। अगर आपने स्कैम 1992 सीरीज़ देखा होगा तो आपको पता होगा कि SBI के साथ उसमें क्या केस हुआ था। ये बेसिकली हर्षद मेहता जो थे उन पे एक वेब सीरीज़ है। सो उसमें आप देख सकते हैं कि SBI के साथ क्या केस हुआ था। ये क्या करते थे कि बैंकिंग सिस्टम के लूप होल को यूज करके स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते थे। ऐसा इनके केस के रिसर्च में पाया गया, ये मैं नहीं कह रहा। तो बेसिकली वो लूप होल लेजर एंट्री से रिलेटेड था। सो अब ये लेजर एंट्री क्या होता है, तो अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले होता है हमारा जनरल एंट्री, ठीक है, जनरल एंट्री। इस जनरल एंट्री को बाद में कन्वर्ट करते हैं लेजर एंट्री में। सो इस लेजर एंट्री में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मेंशन होते हैं कि वो कब हुए, किसने किया और किसको किया। अब आगे आते हैं स्टोरी पे। सो ये क्या करते थे कि ये बैंक से फेक BR इशू कराते थे और इसे दूसरे बैंक में ले जाते थे, जिसे दूसरे बैंक जेन्युइन कंसीडर कर लेते थे और इसके बदले में इन्हें ह्यूज कैपिटल मिल जाता था, जिसे ये स्टॉक्स मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते थे। सो यहाँ पे जो सारी प्रॉब्लम हुई वो कहाँ से हुई, बैंक से। बैंक में लेजर एंट्री जो है वो मेंशन नहीं था। तो अब ब्लॉकचेन को समझते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये इंश्योर करता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली रिकॉर्ड होते रहेंगे एंड इजीली एक्सेसिबल होगा एवरीवन ऑन द नेटवर्क। डेट मीन्स यहाँ पर सारे लेजर एंट्री हो रहे हैं और वो भी किसी एक पर्सन के पास नहीं बल्कि सबके पास जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो वेरी सिक्योर ट्रांजैक्शन है इसका मतलब क्या है। सो क्रिप्टो करेंसी सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का यूज करती है, जिससे फ्रॉड और हैकिंग का खतरा कम हो जाता है और साथ ही साथ ये यूजर्स के आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक क्या है। तो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक एक बेसिकली कोडिंग है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसके बारे में बस इतना समझ लेते हैं कि ये एक कोडिंग है जिसे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स करते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल, इसका मतलब क्या है। सो क्रिप्टो करेंसी को हम इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी ट्रेडिशनल एक्सचेंज रेट रिस्ट्रिक्शन के और बिना किसी फाइनेंशियल बैरियर के, अनलाइक फिजिकल करेंसी। जैसे कि हमारी फिजिकल करेंसी में होता है, अगर हम अपने कंट्री का करेंसी, ऐसे इंडिया में एक रूल है, अगर हम अपने कंट्री का करेंसी किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं ना तो ये इलीगल माना जाता है और आपके ऊपर फेमा एक्ट लग सकता है। सो गाइज आई होप आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब
डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम कॉमन क्रिप्टो करेंसीज एंड देयर पर्पस। किस लिए हम उसे यूज करते हैं और क्या उनकी वैल्यू मार्केट में, इसके बारे में देखेंगे। सो सबसे पहले तो बात करते हैं बिटकॉइन की। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन उसमें न आए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का जाइंट है। सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज़्यादा वैल्यू बिटकॉइन की है। सो बिटकॉइन की वैल्यू अभी चल रही है $67,000। एक बिटकॉइन की वैल्यू है $67,000। सो गाइज, बात करते हैं कि ये बिटकॉइन है क्या। सो बिटकॉइन हमारा फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, जो कि अल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल करेंसीज के लाइक यूएसडी एंड यूरो। अल्टरनेटिव का मतलब है कि जो काम करेंसीज का है वो अब बिटकॉइन कर देगा, वो भी डिजिटली फॉर्म में स्टोर रह के। और साथ ही इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स गोल्ड को एक हेजिंग एसेट की तरह यूज करते हैं अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जो कि अब बीटीसी को भी हेजिंग एसेट की तरह यूज करते हैं। सो गाइज, यहाँ से हमें पता चलता है कि बिटकॉइन का यूज ट्रेडिशनल करेंसीज लाइक यूएसडी और यूरो की तरह ट्रांजैक्शंस में हो रहा है, और साथ ही साथ इसे एक अच्छा हेजिंग एसेट के तौर पे भी लिया जा रहा है। सो गाइज, अगर अल्ट कॉइन की बात करें तो अल्ट कॉइन क्या होते हैं। सो अल्ट कॉइन आर द अल्टरनेटिव ऑफ बीटीसी, जो इम्प्रूव फीचर के साथ डिजाइन हुए हैं और किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन हुए हैं, जिसमें हमारा आता है इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, कार्डेनो, पोल्काडॉट, ऐसे बहुत सारे अल्ट कॉइन है। बट अभी हम इनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मतलब अल्ट कॉइन यूज क्यों हो रहे हैं। सो इथेरियम का यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिसे हम DApp भी बोलते हैं, उसमें किया जाता है। सो अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो खुद से हो रहे हैं बिना किसी इंटरमीडिएटर के। सो गाइस, अब बात करते हैं रिपल के बारे में, जिसे हम XRP भी बोलते हैं। इसका यूज हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में करते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी फाइनेंशियल बैरियर। फास्ट एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इसका यूज होता है। अब बात करते हैं लाइट कॉइन की, जिसे हम LTC भी बोलते हैं। अब ये लाइट कॉइन क्या है। सो गाइज, लाइट कॉइन भी हमारे बिटकॉइन की तरह ही है, बट इसका ट्रांजैक्शन टाइम बिटकॉइन से तेज है एंड इट्स चार्जेस लोअर फीस देन बिटकॉइन। सो कंक्लूजन इज डेट कि बिटकॉइन का एफिशिएंट वर्जन पाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है फॉर एवरीडे ट्रांजैक्शन। हमारा नेक्स्ट जो अल्ट कॉइन है वो है कार्डानो, जिसे हम ADA भी बोलते हैं। सो कार्डानो का भी यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सस्टेनेबिलिटी में होता है लाइक इथेरियम। अब हमारा जो नेक्स्ट अल्ट कॉइन है वो है पोल्काडॉट। सो गाइस, पोल्काडॉट का पर्पस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को अथॉरिटी देता है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, और इसके ऐसा करने के पीछे वजह ये है कि ये आपस में कनेक्ट होकर एक वेब ऑफ ब्लॉकचेन बनाए और ईजिली जो भी इंफॉर्मेशन चाहे उसे शेयर कर सके। दैट मीन्स गाइस कि फ्यूचर में मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज आपस में इंटरेक्ट करने के लिए पोल्काडॉट का यूज करते हुए दिख सकते हैं। सो इट कैन बी अ गुड चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट। सो गाइज, अब बात करते हैं कि मीम्स कॉइन क्या होते हैं। इसे बेसिकली जोक्स के लिए बनाया गया था बेस्ड ऑन इंटरनेट कल्चर, लेकिन इसमें से कुछ ने अच्छी पॉपुलैरिटी और वैल्यू गेन कर ली। सो अगर मीम्स कॉइन की बात करें तो हमारा सबसे एक फेमस मीम कॉइन है डॉज कॉइन। सो गाइज, डॉज कॉइन का यूज करते हैं पर्सन टू पर्सन डोनेशन और टिपिंग्स के लिए। सो गाइज, देख सकते हैं कि बिटकॉइन का यूज टिप्स और डोनेशन तक में हो रहा है। सो फ्यूचर में अभी इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। सो गाइज, दिस इज द रीज़न कि क्यों हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट और ट्रेड करना चाहिए, और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा ही लॉस है। अगर बात करें तो 2010 में बिटकॉइन का वैल्यू जो था लगभग 10 रुपये के आसपास था, और आज एक बिटकॉइन की वैल्यू है $67,000। सो यू कैन इमेजिन गाइज कि क्या फ्यूचर हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का। सो गाइज, गेम कॉइन्स वो होते हैं जिसका यूज़ हम गेमिंग एप्स में देख सकते हैं, और गेम्स में जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है उसमें देख सकते हैं। सो हमारा एक जो सबसे फेमस गेम कॉइन है वो है सैंडबॉक्स। सो गाइज, इसका यूज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्चुअल वर्ल्ड डेवलपमेंट में हो रहा है। सो गाइज, वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब है एक ऐसी दुनिया जो रियल में एग्जिस्ट ना करे, जिसे मेटावर्स भी कहते हैं। जैसा कि गेम्स में होता है, आपने PUBG या फ्री फायर ऐसे गेम्स जरूर खेले होंगे। उसमें जो मैप होते हैं वहाँ बहुत सारे लोकेशंस है लाइक पुचिंग की। तो अब ये रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बस एक गेम की दुनिया है। सो ये सब बनाने में और इसमें अपने एक्सपीरियंसेस को मोनेटाइज करने में भी सैंडबॉक्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज का यूज हो रहा है। सो देयर इज अ बिग डिमांड ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द मार्केट।
सो गाइज, अब तक हमने जाना कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है और उनके पर्पजेस क्या हैं, किस लिए वो यूज हो रहे हैं, इसके बारे में हमने देखा। सो गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई वी शुड इंटर इन क्रिप्टो ट्रेडिंग रेदर देन इंडियन मार्केट। सो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी 24/7 चलता है, मतलब कि ये 24 घंटे ओपन रहता है, जबकि हमारा इंडियन मार्केट जो है वो 9:15 पे सुबह खुलता है और 3:30 तक चलता रहता है और उसके बाद बंद हो जाता है। सो क्रिप्टो हमारा 24 आवर्स ओपन रहता है, जिसके वजह से हमें अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे मिल जाता है। जो मार्केट वो प्राइस एक्शन को काफ़ी अच्छे से फॉलो करती है और साथ ही साथ हमें इसमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाता है। जैसे कि अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप कोई प्रोफेशनल हो, जॉब करते हो, सो आपको यहाँ पे अच्छा टाइम मिल जाएगा, आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप ऑफिस या कॉलेज से आने के बाद भी इसमें ट्रेड कर सकते हो, जबकि इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। हमें क्रिप्टो मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। अब अच्छी लिक्विडिटी होती है तो अच्छा मूवमेंट भी होता है और जिसके वजह से हम अच्छा पैसा बना पाते हैं। वहीं अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में लो लिक्विडिटी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम इंडियन मार्केट साइडवेज ही रहता है। गाइस, क्रिप्टो इज ए डेवलपिंग एसेट, मतलब कि ये अभी डेवलप हो रहा है, अभी इसका बूम आया है और अभी क्रिप्टो करेंसी की डिमांड और भी बढ़ेगी मार्केट में और हमें और भी उछाल देखने के लिए मिलेगा। तो ये अभी सही समय है क्रिप्टो में इन्वेस्ट और ट्रेड करने का। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो कहीं न कहीं इंडियन मार्केट एक डेवलप मार्केट है और अभी इसमें कुछ करेक्शंस की नीड है, क्योंकि देख सकते हैं कि मार्केट काफी समय से बस ऊपर ही बढ़े जा रहा है। और अगर करंट मार्केट सिनेरियो देखें तो हमारे जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इंडियन मार्केट से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पैसा निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं मार्केट अपने आप को करेक्ट जरूर करेगा, बट साथ ही साथ DII अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, जिसके वजह से अभी वो रुका हुआ है। बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट अभी एक करेक्शन करे, नीचे के साइड आए। सो इसलिए हमें अभी क्रिप्टो पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो एक डेवलपिंग मार्केट है और हमें इसमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और अगर हम किसी भी अच्छे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा अनलिमिटेड लेवरेज। क्रिप्टो मार्केट में आप अनलिमिटेड लेवरेज उठा सकते हैं, जबकि इंडियन मार्केट में हमें कोई भी लेवरेज नहीं मिलता। और अगर करंट सेबी की सर्कुलर की बात करें तो अब तो हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि निफ्टी की लॉट साइज बढ़ा के 75 कर दी गई है। सो गाइज, क्रिप्टो करेंसी में अनलिमिटेड लेवरेज का मतलब क्या है? सो गाइज, लेवरेज का मतलब है कि अगर आपके पास 1000 रुपये भी हैं, 1000, तो आप उससे 1 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है फ्यूचर ट्रेडिंग। नो थीटा डीके कैन होल्ड ट्रेड एज लॉन्ग एज वी वांट। सो गाइस, इसका मतलब है कि क्रिप्टो में आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम अमाउंट से। जैसा कि मैंने बताया, आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 1000 से आप बहुत ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड ना करो, क्योंकि वो आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। अगर मार्केट आपके गलत डायरेक्शन में जाती है तो आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्शन परफेक्ट है देन आप अच्छा लेवरेज लेके ट्रेड कर सकते हो। सो आप 1000 से भी फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, और जिसकी वजह से हमें पता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई भी थीटा डीके नहीं होता, और इसके वजह से हम ट्रेड लेके और उसे अच्छा होल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जबकि आप इंडियन मार्केट में आओगे तो आपको फ्यूचर ट्रेड करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके वजह से मैक्सिमम बिगिनर्स उसमें फ्यूचर ट्रेड नहीं कर पाते और वो जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि थीटा डीके होता है, और थीटा डीके की वजह से मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स लॉस में होते हैं। सो क्रिप्टो में हमें ये एक बेनिफिट मिलता है कि हम इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कैपिटल के साथ। अब अगर चार्जेस के मामले में देखें तो क्रिप्टो करेंसी में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, जबकि इंडियन मार्केट में चार्जेस कम है। लेकिन यहाँ हम चार्जेस के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी बना पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें चार्जेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में 30% टैक्स देना होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको क्रिप्टो के फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्रिप्टो के फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। आपका टैक्स लगता है जब आप क्रिप्टो को स्पॉट पे बाई करके ले जाते हो। अगर आप क्रिप्टो बाई करके रखते हो और देन उसे सेल करते हो, तब आपको 30% टैक्स देना होता है। और अगर आप FNO में ट्रेडिंग कर रहे हो देन आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। सो गाइज, ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सीखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कुछ कॉमन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हमने जाना, उनके पर्पज़ और यूजेस के बारे में जाना, और हमने डिस्कस किया कि क्यों हमें क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करना चाहिए रेदर देन इंडियन मार्केट।
सो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन करिए। मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।